उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। नौशाद नामा की पिछली कड़ी में फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद ने मुंबई में अपने शुरुआती संघर्षों, रंजीत स्टूडियो के अपने अनुभवों, अपने मददगारों और उन दिनों की रिकॉर्डिंग टेक्निक और रिकॉर्डिंग में पेश आने वाली मुश्किलों से जुड़े कई प्रसंग सुनाए। आज सुनिए उनके अतीत से जुड़ी कुछ और रोचक बातें नौशाद नामा की तीसरी कड़ी में। 1919 की पैदाइश है मेरी। 1919 25 दिसंबर। तो रिकॉर्डिंग का सिलसिला उससे पहले शुरू हो चुका था और मैंने होश जब संभाला, जहाँ तक मुझे याद है, सबसे पहले एक गौहर जान थी, उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो एक ही माइक्रोफोन पर सारी रिकॉर्डिंग होती थी, उसी पर म्यूजिशियन, उसी पर गाने वाला, उसी पर सब कुछ, एक ही माइक्रोफोन पर। तो उसमें अब हम रिहर्सल करके कि भाई फ्लूट का सोलो पीस है यहाँ पर, तो ये तो पीछे बजा रहा है, तबले का सोलो कुछ टुकड़ा है, तो ये तो पीछे है, इसकी प्रेजेंस कैसे आए। तो ये हमने सोचना शुरू किया। मेरे ख्याल से उससे पहले कोई नहीं सोचता था ये। तो हमने कहा प्रेजेंस आना चाहिए। फ्लूट तो मालूम था एक मील दूर से बजा रहा है, तो अरे बरवे, हाँ तुम चप्पल उतार के धीरे धीरे आओ, गाने वाले के कंधे पर मुंह रख के पीस अपना बजा के लौट जाओ। तबले का पीस है, अच्छा ऐसा करो गुलाम मोहम्मद, कमर में बांध लो यार तबला, खड़े होकर बजाना। मैंने जब पीस आए तुमको इशारा करेंगे 1 2 3 जितने बीट के बाद आने वाला, तुम आके माइक्रोफोन के पास अपना पीस टुकड़ा बजा के लौट जाओ। इसी तरह से कोई पीस सारंगी का, तो उसको इसी तरह से कमर में बांध लो यार सारंगी, यूँ आना बजा के लौट जाना। तो उसके लिए हम रिहर्सल करते। तो हमारे बहुत से गानों में लोगों ने कहा कि यार ये कैसे करता है रिकॉर्डिंग, फोरग्राउंड में सुनाई दे रहे हैं। तो इसके लिए ये जद्दोजहद होती थी।
बनवारी है, मोहन में राधा को देखा, राधा में बनवारी है, हर रोज यही है शोर, यही है शोर। क्या नैनों में कृष्ण मुरारी है, मन के बिहारी है, प्रेम के पुजारी है, नैनों में कृष्ण मुरारी है, नैनों में कृष्ण मुरारी है, मन के बिहारी है, प्रेम के पुजारी है, नैनों में कृष्ण मुरारी है। पहले फेडरल टोन रिकॉर्डिंग मशीन थी जब से टॉकी शुरू हुआ, और उसके बाद फिर RCA आई, फिर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक आई, और RCA पे हमने बहुत काम किया। और एक ट्रैक पर होती थी रिकॉर्डिंग, वो भी मोनो में, और फुल ट्रैक रिकॉर्डिंग जैसी आज आप लोग कर रहे हैं। और साहब ये रिकॉर्डिंग मैंने, आप समझिए, उसमें जो प्रेजेंस आता था RCA में, वॉइस या इंस्ट्रूमेंट, वो जो प्रेजेंस आता था दूसरे में नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से वो रिकॉर्डिंग होती थी उस वक्त। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाके जाने न दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी, जाके जाने न दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी, हाँ सैया के पैया पर जाऊंगी, रोके कहूंगी, हाँ सैया के पैया पर जाऊंगी, रोके कहूंगी, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। आहों के बदले आहे लेना, जिदा गाना देना, आहों के बदले आहे लेना, जिदा गाना देना, हाँ नैन मारे ना रोए रोए दिल ये कहना, कहना, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाने का नाम न लो राजा जी, दिल बैठा जाए, जाने का नाम न लो राजा जी, दिल बैठा जाए, देखो जी देखो दुखी दिल की परे ना पाए, हाँ देखो जी देखो दुखी दिल की परे ना पाए, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। तो साहब ये इस तरह का सिलसिला चल रहा था। प्रेम नगर के बाद मधोक साहब मुझे ले गए प्रकाश स्टूडियो में। प्रकाश स्टूडियो में एक फिल्म बन रही थी, माला उसका टाइटल था। मिस रोजी हीरोइन थी उसमें, वो भी यहूदी थी, और जयंत अमजद खां के बाप वो थे उसमें, और ये एक ठाकुर साहब वो डायरेक्टर थे। तो ये पिक्चर हमको वहाँ मिली और उसके 600 रुपये तय हुए। तो ये हमको वहाँ चांस दूसरा मधोक साहब ने दिलाया। खैर फिर मधोक साहब ने प्रेम नगर के कुछ गाने सुनाए, उनको रिकॉर्ड ले जाके विजय भट्ट साहब को, उन्होंने कहा अच्छा वो लड़के को लाओ, तो मुझे ले गए। पूरी लिख रहे थे कहानी और गीत वगैरह का डायलॉग, तो मधोक साहब वहाँ ले गए। वहाँ हमको मौका मिला तो साहब वहाँ हमने माला पिक्चर की। उसके बाद उन्होंने अप्रिशिएट किया, फिर हमको दूसरी पिक्चर वहाँ दिलाई मधोक साहब ने, दर्शन उसका नाम था। दर्शन में प्रेम अदीप थे, ज्योति के नाम से
एक लड़की थी जो वहीदन बहुत अच्छा गाने वाली थी, उनकी बहन छोटी, वो थी उसमें हीरोइन, और प्रेम अदीब साहब उसमें हीरो थे, जीवन थे उसमें विलन के रोल में, अमीर बाई कर्नाटकी भी थी उसमें। तो उसमें ये थोड़ा मिले ऐसे लोग जो गाना गाते थे। रोजी जो थी हीरोइन, वो तो यहूदी थी, वो जानती नहीं थी। तो चौधरी साहब बड़े तजुर्बेकार स्क्रीन प्ले राइटर थे, उनकी बीवी थी रोजी। तो चौधरी साहब एक रिकॉर्डिंग में आए तो उन्होंने बड़ी मुझे दाद दी, कह रहे तुम्हारा फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा, तो मैंने सुना तुम्हें अच्छी सोच है। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक तो गवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। फिर उसके बाद एक पिक्चर स्टेशन मास्टर, उसमें मिली मुझे, प्रकाश में भी प्रेम अदीब हीरो थे। लोहार साहब जो थे अच्छे में सागर मूवी टोन में भी रहे, वो डायरेक्टर की हैसियत से अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे। उसमें स्टेशन मास्टर में मुझे कुछ और तरक्की मिली, मुझे कुछ 600 के बजाय 1000 रुपया दिया गया। स्टेशन मास्टर ने साहब उस वक्त जुबली मनाई। एसयू सनी साहब जो कारदार साहब के असिस्टेंट थे, ये 2 असिस्टेंट थे, उनके साथ एक एम सादिक और एक एसयू सनी। जब शुरू में मैं कारदार साहब के पास जाता था, अभी वही कुछ तजुर्बा नहीं है, बच्चा है, सीखो कुछ, फिर तो मैंने जाना आना छोड़ दिया था। स्टेशन मास्टर के बाद सनी साहब आए मेरे पास। मैं दादर पर वो परेल पर वो रूम में रहता था। फिर जब कुछ तरक्की हुई, 1000 हुआ, तो मैंने एक दादर पर बिल्डिंग आज भी है, उसमें एक रूम 1 बेडरूम फ्लैट लिया किराए पर, जीवाजी मेंशन उसका नाम है, और वो रूम अभी भी है, अब किसी और के पास है, लेकिन अक्सर मैं जाता हूँ तो उस रूम को भी सलाम करता हूँ। उस रूम में मैं रहा, मेरी माँ भी उसमें आके रही, और वो अपनी बहू को भी लेके आई। कारदार साहब के साथ मेरी बहुत सी पिक्चरें हो चुकी थी, और उस वक्त मैं नौशाद बन चुका था। और रतन जब रिलीज़ हुई 1944 में, तो उसकी जुबली हुई हर जगह, लखनऊ में भी जुबली हो रही है। तो
उस वक्त हमारी वालदा ने हमको बुलाया कि भाई तुम्हारी शादी तय की है, तुम आ जाओ। मैं लखनऊ गया। जैमिनी दीवान साहब की वो पिक्चर थी रतन, उन्होंने मुझसे कहा था कि साहब 25,000 दूंगा मैं, सारी रिकॉर्ड की रॉयल्टी आपको दूंगा, आप कीजिए मेरी पिक्चर। कारदार साहब से मैंने परमिशन ली, चूँकि वहाँ पेरोल पर था, बाहर काम करने की इजाज़त नहीं थी। चूँकि मधोक साहब भी उसमें शामिल थे रतन में, और मधोक साहब कारदार साहब के लिए भी लिखते थे, तो मधोक साहब ने भी उनसे रिक्वेस्ट की तो मुझे इजाज़त दे दी थी। पिक्चर रिलीज़ हो गई, बन गई, और मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। फिर जब माँ का पैगाम आया कि आज तो मुझे मसरत हुई कि कम से कम मुझे याद किया गया है, तो मैंने उनसे कहा जैमिनी साहब से कि मैं जा रहा हूँ आज लखनऊ, ऐसा ऐसा है, शादी हो रही मेरी, आप दे दीजिए जो कुछ देना है। तो उन्होंने एक वाउचर पर मुझसे साइन ले लिया, मैंने साइन कर दिया, एक लिफाफा दिया। ट्रेन का टाइम हो रहा था, मैं भागा, बोरी बंदर स्टेशन पर आया, ट्रेन में बैठ गया, लिफाफा खोल के देखा, 8,000 रुपये का चेक था। तो मैंने डायरी में लिख लिया कि इस आदमी के साथ कभी काम नहीं करूँगा। न आदमी का कोई भरोसा, न दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना। न आदमी का कोई भरोसा। ना हुस्न में अब वो दिलकशी है, ना इश्क में अब वो जिंदगी है, जिधर निगाहें उठा के देखो सितम है, धोखा है, बेरुखी है। बदल गए जिंदगी के नग़मे, बिखर गया प्यार का तराना, बदल गए जिंदगी के नग़मे, बिखर गया प्यार का तराना। ना आदमी का कोई भरोसा। दवा के बदले में जहर दे दो, उतार दो मेरे दिल में खंजर, लहू से सींचा था जिस चमन को, उगे हैं शोले उसी के अंदर। मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशियाना, मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशियाना। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना। तो मेरी वालदा ने कहा कि देखो अच्छा हुआ तुम आ गए, आज वहाँ मैंने तुम्हारी शादी तय कराई है। वो लोग सब सूफ़ी टाइप के वो लोग भी हैं, और बावर्ची टोला में जो दरगाह है मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब की, वहाँ के वो मुरीद हैं। और ये सब वहाँ ये जिक्र कभी ना करना कि तुमको कुछ म्यूज़िक का काम करते हो या संगीत से कोई लगाव है। तो हमने कहा आपने क्या कह के वहाँ शादी तय की कि मैं क्या करता हूँ? कुछ तो पूछा होगा उन लोगों ने कि मैं क्या करता हूँ। कह रहे नहीं, हमने कहा कि तुम दर्जी का काम करते हो। तो मैं वहाँ दर्जी बन के गया शादी के लिए। हम बिठाए गए वहाँ, कुछ हमारे हमजोली के जो उस वक्त के अहबाब थे
वो भी आए साथ में। खैर वहाँ जो बैंड बाजे वाले आ रहे हैं वो मेरे ही गाने बजा रहे हैं, शहनाई वाले आ रहे हैं वो भी सावन के बाद लो उनसे जा कहो, जो आ रहा है वो मेरे गाने बजा रहा है। और मैं दर्जी पर न बैठा हूँ। तो हमारे जो फादर इन लॉ थे ससुर साहब, अरे कौन कमबख्त ऐसे गाने बना रहा है, सबको खराब कर रहा है, क्या कुछ जो होती है कव्वाली क्लासिकल रैप का वो कुछ नहीं है, सब क्या है, कौन ही बेवकूफ़ आदमी है क्या। और मैं चुप पे सर झुकाए बैठा हूँ। अच्छा शादी में जब हम आए तो हम एक तांगे पे बैठ के आ गए। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई बारात आएगी, कुछ बाजा बैंड बाजा आतशबाजी कुछ ये सब होगा। तो हम ऐसे पहुँच गए और कुछ दोस्त अहबाब थे वो भी के तांगे में जो आ गए साथ में। तो उनको ज़रा ये फील हुआ कि पहली शादी मैं कर रहा हूँ लड़की की, गलत मैंने रिश्ता किया। तो किसी ने कह दिया कह रही है तो वो उसमें म्यूजिक वो संगीत वगैरह काम करता है। चले गए बिगड़ के और रात भर वहाँ सर्दी में बारात बैठी, हम लोग बैठे हैं सुकड़ रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, सब बिल्कुल। सुबह होते अब वहाँ उन्होंने चिकची मगोइयाँ चल रही। तो उनके जो भाई थे वो काजी को लेके आए, उन्होंने निकाह पढ़वाया। तो साहब निकाह हुआ। सुबह होते मुझे पता लग गया कि उनके चचा ने निकाह कराया लड़की के। तो मैं दूसरे तीसरे तो बुलाते हैं ना दूल्हा को, चौथी होती क्या होती, तो उसमें मुझे जाना था। तो मैं गया तो दोस्त अहबाब भी साथ में थे। तो वो कह रहा देखो यार मालूम है तुम्हें चलन जो होता है, तो खाना जब पहले दफ़े दूल्हा खाता तो जो मांगता पहले उसको दिया जाता, फिर वो खाना खाता। यार तुम फला चीज़ मांगना, मोटरसाइकिल मांग लेना ये ना। मैंने हाँ हाँ अच्छा। तो खाना वाना आया, उनके भाई पेश थे। तो मैंने कहा साहब दुल्हन के वालिद साहब अब्दुल वहीद साहब उनको बुलाइए, जब तक वो नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। खैर वो ढूंढे गए, वो आए कुछ चांदी के रुपए हाथ में लेके। मैंने दोस्तों से कहा कि जरा आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। मैंने दरवाज़ा बंद किया। अब वो औरतें अंदर से सब झांक रही, कह रही गड़बड़ क्या हो। वो दूल्हा ने सब को बाहर निकाल दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने उनको बिठाया, मैं पता नहीं कहाँ से सूझबूझ मुझे अल्लाह ने दी। मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा बैठिए। मुझे मालूम हुआ कि आप नाराज़ हुए इस बात पर कि बारात में आतिशबाजी नहीं थी, बैंड बाजा नहीं था, धूमधाम से घोड़े पर दूल्हा नहीं आया। तो मैंने कहा देखिए मैं इसका कायल नहीं हूँ, शादी के लफ्ज़ी माने हैं खुशी। तो मुझे देखने लगे। मैंने कहा कि इसकी दुआ फरमाइए कि आपकी बेटी खुश रहे और सुखी रहे। मैंने कहा कि ये जो शादी हुई है मेरी जितनी हैसियत थी मैंने खुद पैसे खर्च किए, मैंने बाप से किसी से एक पैसा नहीं लिया। तो वो लिपट गए मुझे। उस वक्त से वो इतने मेरे कायल हुए कि इस घर में मरने से पहले तक रहे मेरे साथ। ये घर बना 1953 में। उस वक्त बैजू बारा कर चुका था, मैं लंदन में गया हुआ था, मैं आन का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा था। आन पहली कलर पिक्चर इंडिया की थी, वो मैंने लंदन में उसकी मिक्सिंग वगैरह री रिकॉर्डिंग की थी। उसमें 100 मैन ऑर्केस्ट्रा मैंने यूज़ किया था सबसे पहले। उससे पहले किसी ने नहीं इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा इस्तेमाल किया था, जिसका मेरा स्कोर जो था नोटेशन था BBC सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने प्ले किया था वहाँ। बहरहाल वहाँ भी काफ़ी सराहाया गया। फ़ोटो है उस वक्त के वहाँ के कंपोज़रों के साथ के, और वहाँ दिलीप साहब, प्रेमनाथ, निम्मी सब वहाँ आए थे उसके रिलीज़ पर। लेकिन मैं रिलीज़ में वहाँ नहीं शरीक हुआ, उसका प्रीमियर वहीं हुआ था। आज मेरे
मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इतना टेंशन, मुझे टेंशन होता था बहुत कि यार कैसे अब फ़ोन आ रहे हैं इधर से, फरदून ईरानी जो फोटोग्राफर थे, अरे लिबर्टी सिनेमा इससे ओपनिंग हो रही, वहाँ बिस्तर लोग लगा के रात को सोते हैं कि सुबह विंडो खुले तो टिकट हमको मिले। अरे वहाँ हम लोग फंसे हुए हैं। अब मुझे टेंशन की यार, इतनी एक्सपेक्टेशन लोगों की, और यहाँ हम लोग फंसे हुए, कुछ अच्छा हो जाए, ये हो जाए। महबूब साहब से हमारा रोज़ डिस्कशन, झगड़ा एडिटिंग में हो रहा है, हम वो दोनों वहाँ। अब महबूब साहब स्क्रीन प्ले भी नहीं ले गए, रश प्रिंट सब उठा के ले गए। अब हम कह रहे हैं महबूब साहब, सब 16 मिलीमीटर में पिक्चर थी और 35 में साउंड, 35 मिलीमीटर में साउंड। अब उसको सिंक्रोनाइज करना। अब महबूब साहब टेक्निकलर वालों ने कहा कि हम पहली और आखिरी पिक्चर है जिसको ब्लो अप करेंगे 35 में, इसके बाद नहीं करेंगे। लेकिन 6 पाउंड पर फुट उसका चार्जेस, 6 पाउंड। अब मेरे ख्याल से उस वक्त 30 से 35 रुपए का 1 पाउंड था, और वो 50,000 फुट का शूटिंग ले गए महबूब साहब। मैंने कहा महबूब साहब ये कैसे होगा, तो आप बिक जाएंगे इतना पैसा। कहने हाँ ये तो बहुत चार्जेस। तो मैंने कहा कि ऐसा कीजिए, ओके शॉट हम लोग शॉर्ट आउट करें। मैंने कहा आपको तो याद है ओके शॉट क्या क्या है? कहना हाँ मुझे, उनके सब दिमाग में रहता था। मैंने कहा मूवी वाला ढूंढिए जो 16 मिलीमीटर का। तो वहाँ हर स्टूडियो में हमने चक्कर लगाए लंदन में, तो एक स्टूडियो में 16 का मूवी वाला मिला, वो हम लोग ने हायर किया, वहाँ से जमानत दी, लेके आए, होटल में लगाया, रूम में मूवी वाला, और सारा हम लोग लेके सुबह से शाम तक बैठे ओके शॉट सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई निकालो जितना एनजी शॉट है, इसलिए बोल रहे इसका चार्ज फजूल आपको देना पड़ेंगे और ये इतने पैसे भी नहीं है। तो वो उसमें हम लोग कई हफ्ते लग गए ओके शॉट आउट करने में। अब ब्लॉप के लिए दिया, ब्लॉप करके जो आ रहा है, तो हम और महबूब साहब एडिटिंग में बैठे हुए सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। हमारा झगड़ा भी हो रहा है महबूब साहब से। एक रोज़ तो इतना झगड़ा हो गया, बातचीत बंद। एक सीन था उसके ऊपर, मैंने कहा महबूब साहब ये शॉट निकाल दीजिए। क्यों? मैंने कहा माफ़ कीजिए ये रॉन्ग है शॉट। हैं कैसे रॉन्ग है? मैंने कहा कि नहीं ये रॉन्ग है, आप के डायरेक्शन पर हमला होगा, लोग उंगली उठाएंगे कि अरे गलत शॉट लगाया है आपने। मैं कह मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा अगर कोई ऐसा वो करे। तो मैंने कहा इसका मतलब मैं आपसे बहस नहीं करूं, आप ये चाहते हैं और मैं ये भी नहीं चाहता हूं, आप डायरेक्शन छोड़ दें, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा जैसा आप लगाया। मेरी बातचीत बंद, काम दोनों कर रहे हैं। इकबाल जो इनका लड़का भी है, ये छोटा था साथ में, वो इंटरप्रेटर, वो बाबा ने कहा ये इसमें ये लगा दीजिए उसको। एक रोज़ सुबह आते हैं महबूब साहब, और सुबह आके मेरे बिस्तर पर बैठ गए। एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, उनका रूम अलग है, मेरा है। अरे सुनो यार, रात को मेरे बाबा ख्वाब में आए। मैं उठ गया, मैंने कहा कि फरमाइए। अरे जानते हो क्या कह रहे थे? मैंने कहा फरमाइए क्या कह रहे थे? अरे वो कह रहे थे कि अरे नौशाद जो कह रहा था वह ठीक था। तो मैंने कहा चलिए इससे ये तो साबित हुआ कि कम से कम आपसे आपके वालिद मोहतरम ज़्यादा ज़हीन थे। बस पड़े मेल हो गया। तो फिर बातचीत शुरू, काम के लिए पैसा। तो पिक्चर रिलीज हो गई, सब कोई पैसा भी नहीं लिया हमने, एक पैसा नहीं लिया, हाथ में नहीं लिया। उससे पहले की पिक्चर जो थी अनोखी आदत है क्या थी, अमर, कुछ नहीं, किसी के पैसे नहीं लिए थे। तो बहरहाल वो पिक्चर किसी तरह से अब मुझे टेंशन होने लगा वहाँ। अरे महबूब साहब लोगों का वहाँ क्या है हंगामा है कि क्या हम लोग कुछ आसमानी सुल्तानी बात कर रहे हैं, और ये इसको ऐसा कीजिए, इसको जो, और वो भी लगे हुए। अच्छा मुझे नर्वसनेस वहाँ हुई, डॉक्टर को बुलाया, और मैंने कैसे काम पूरा किया है। काम पूरा करने, मिक्सिंग करने के बाद मैंने कहा मुझे इंडिया भेज दीजिए। अरे प्रीमियर नहीं शरीक हो गए? मैंने कहा नहीं, मुझे भेज दीजिए, अभी मैं नहीं रहूँगा, आपका काम हो गया पूरा। मैं आ गया यहाँ। 6-7 साल तक काम नहीं कर सका मैं। मुझे कुछ अजीब आलम हो गया था, रातों को नींद नहीं आए। तो यहाँ ये रूम में एलोपैथिक की टीम बैठी है, उनसे मैं तख्ता मश्क बना हूँ, अपनी अपनी दवाएं दे रहे हैं। फिर वैद्य सब बैठे हैं, फिर होम्योपैथ बैठे हैं, हकीम बैठे हैं, सब लोग अपनी। मैं कहूँ मुझे भाई नींद नहीं आ रही है, मैं हर वक्त कुछ याद होता रहता है, कुछ सोचता नहीं है मुझे। बेजू बोरा का एक गाना बाकी रह गया था, वो हो गया।
और हमें नहीं मालूम कैसे। यानी ये आलम था कि रेडियो पे गाना आ रहा है, अब बाबा ये कोई बोला वो आपका गाना रेडियो में रहेगा, नहीं मेरा नहीं है, मैं तो ये बना ही नहीं सकता ऐसा। भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जी
दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। तो वो आलम हो गया था कि एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। वो आलम मेरा हो गया था। तो किसी सूरत से उससे मैंने छुटकारा पाया। कोई चर्च, कोई दरगाह, कोई मंदिर मैंने नहीं छोड़ा जहाँ दुआ करने न गया हूँ। फिर अपने पीर साहब के पास गया। मैं 1944 में मुरीद हुआ था लखनऊ में चिश्तिया सिलसिले से। तो मैं अपने पीर साहब के वहाँ गया। मैंने उनसे नियाज हासिल किया। मैंने कहा आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ, मेरा ये आलम है, कुछ दुआ फरमा दीजिए अल्लाह से, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। और तो मुझे देख के बेचारे पीठ पीठ पीर साहब ने ठोके, नहीं घबराओ नहीं बेटा। मैंने कहा कि एक सवाल मेरे जहन में आता है पीर साहब हमेशा। क्या सवाल है? मैंने कहा कि मौत और ज़िंदगी में कितना फासला है? तो मुस्कुराए, कहने बेटा अभी ये सवाल पूछने की तुम्हारी उम्र नहीं है, ये बहुत बाकी है उम्र, उसके बाद पूछना ही अभी नहीं। तो मैंने कहा साहब मुझे इसका जवाब आप दीजिए। कहने मौत और ज़िंदगी में का फासला इतना ही है जितना आज़ान और नमाज में। कहने मियाँ जब पैदा हुए थे तो कान में अजान दे दी गई थी। कह रहे कि इतना ही फासला है, और ज़माना आंधी और तूफान की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। इसमें जो कुछ कर सकते हो अच्छा काम, जो इबादत कर सकते हो, उसका नाम ले सकते हो, वो सजदे करो, उससे दुआ करो। बहुत थोड़ा वक्त है, इतने बस वक्त है कि अजान हो चुकी, नमाजी घर से चल पड़े हैं, जमात खड़ी होने वाली। जहाँ में तेरा नाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम। हमें कुछ राहे खुदा दे दे, हमें कुछ राहे खुदा दे दे, राहे खुदा दे दे। रहेगा जहाँ में तेरा नाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम। हमें कुछ राहे खुदा दे दे, हमें कुछ राहे खुदा दे दे, राहे खुदा दे दे। गम की घटाएं छट जाएंगी, अब जंजीरें कट जाएंगी, अब जंजीरें कट जाएंगी। दिल को चैन, आँखों को उजाला, सब कुछ देगा देने वाला, सब कुछ देगा देने वाला। जिसने तुझको दर्द दिया है, जिसने तुझको दर्द दिया है, देगा वही आराम, देगा वही आराम। रहेगा जहाँ में तेरा नाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम। हमें कुछ राहे खुदा दे दे, हमें कुछ राहे खुदा दे दे, राहे खुदा दे दे। मजबूरी होगी, दिल की तमन्ना पूरी होगी, दिल की तमन्ना पूरी होगी। बिछड़े हुए दिल मिल जाएंगे, गुजरे हुए दिन फिर आएंगे।
बदलेंगे। आज नहीं तो कल बदलेंगे, गम के सुबह हो शाम, गम के सुबह हो शाम। रहेगा जहां में तेरा नाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम। हमें कुछ राहे खुदा दे दे, हमें कुछ राहे खुदा दे दे, राहे खुदा दे दे। तुम्हारे दर तक तो आ गए हैं, हम अपनी तकदीर आज़माने। हमारा दामन भी आज भर दो, दिया है सब कुछ तुम्हें खुदा ने। सबका दामन भरने वाले मैं भी खड़ा हूँ, दिल को संभाले। आज मेरी तस्वीर बदल दे, देर न कर तकदीर बदल दे। मेरी मोहब्बत तेरी वफाएं, मेरी मोहब्बत तेरी वफाएं। होना कहीं बदनाम, होना कहीं बदनाम, रहेगा जहां में तेरा नाम। बनेंगे तेरे बिगड़े काम। तो ये उन्होंने जवाब दिया। तब जाओ, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए। फिर मैं वापस आया। फिर यहाँ एक पुलिस कमिश्नर थे, मुझे एक डॉक्टर पारसी थे, डॉक्टर वकील, कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने कहा साहब मुझे कुछ सूझता नहीं है। तो बोले देखो हम लोग जो तुमको दवा दे रहे हैं तो तुम्हारी सेंसिटिवनेस को सप्रेस कर रहे हैं। कहने देखो तुम्हारे घर में ख़ानदान में कोई राइटर है, कोई म्यूजिक, कोई क्रिएटिव काम करता है? मैंने कहा जी नहीं। बोले उनको किसी को ये नहीं होगा जो तुम्हें। बोलने की ये सेंसिटिवनेस जो है, बोलने की इसीलिए तो तुम्हें म्यूजिशियन बनाया और तुम इसको बीमारी बना के ज़ाया कर रहे हो, दवाएं लेके इसको सप्रेस कर रहे हो। बोले इसको रिजर्व रखो, काम के वक्त खर्चा करो, बाकी इसको रिजर्व रखो। यही तो तुम्हारे पास है जिसने तुम्हें म्यूजिशियन बनाया, सरमाया ये। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। अरे जिया हो। जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल। नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल।
प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कर। अरे पागल अरे पागल मतवाला जिया अरे जिया दिल तेरा दीवाना मेरी अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशानी अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना मेरी अखियां भी दीवानी अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया के मजे लूट ले जीवन है कहानी, 2 दिन है जवानी अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया के मजे लूट ले जीवन है कहानी अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल मतवाला जिया करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल मतवाला जिया। जब ये घर बना है जिसमें आप तशरीफ़ फरमाए बैठे हैं, उसमें महबूब साहब और तमाम हजरात तशरीफ़ लाए थे, खाना वाना था, और उसमें एक ओल्ड मैन सोलर हैट लगाए हुए टाई वाई बांधे एक बुढ़ा आदमी आके खड़ा हो गया और उसने मुझे सलूट किया। पहचाना मुझे? मैंने कहा माफ़ कीजिए मैंने पहचाना नहीं आपको। कहने मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी, वो डायरी है तुम्हारे पास? अरे मैं लिपट गया, मैंने कहा नामी साहब आप माफ़ कीजिए मैं पहचान नहीं सकता। नहीं कोई हर्ज नहीं, इतना ज़माना बदल गया। वो डायरी है तुम्हारे पास? मैंने जी हाँ लाओ। वो डायरी मैंने निकाली ढूंढ के। कहने पढ़ो मैंने क्या लिखाया था। ये 1937 की बात है। आपने लिखाया था कि लिखो जिस मकसद के लिए तुम आए हो उसमें एक रोज़ कामयाब हो गए, मैं अगर जिंदा रहा तो तुमको सलाम करने आऊँगा। और बस चले गए। हम लाख रोकते रहे कि खाना खा के जाइए, गाड़ी देता हूँ पहुँचाएगा। नहीं, मैं तो वादा पूरा करने आया था, सलाम करने। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं कामयाब हुआ। मैं अभी तक मंजिल की तलाश में हूँ। ये संगीत जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम संगीत है, ये तो इतनी बड़ी फ़िलासफ़ी है, इतना गहरा समंदर है। मैं तो अभी तक किनारे पे खड़ा हुआ प्यास प्यास चिल्ला रहा हूँ। मैंने कहा था बरस गई राम बदरिया कारी बुझी ना प्यास हमारी। और एक शेर मेरा था कि प्यास मेरी जो बुझ गई होती ज़िंदगी फिर ना ज़िंदगी होती। जिस रोज़ इंसान ने, कलाकार ने ये सोच लिया कि मैं कामयाब हो गया तो ज़िंदगी तो उसी रोज़ ख़त्म हो गई। तो मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं एक कामयाब हूँ और मुझे मंजिल मिल गई। नहीं, मैं अब तक रास्ते में भटक रहा हूँ। हमेशा मैंने कहा मंजिल मुझे मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां है। जिस रोज़ मैं घर से निकाला गया हूँ उस वक्त अभी मैंने गज़ल कही थी, शेर मेरा था, जिस दिन अपनों ने मुझे ठुकराया मेरी पहचान का वो दिन आया। सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे,
गम का सिसकता साज न दे। ओ हो याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं। शीशाए दिल में अरमानों की, आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला। आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। विविध भारती पर आप सुन रहे थे फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की तीसरी कड़ी। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था और तकनीकी सहयोग दिया बिनीता ढोलकिया ने। संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।